हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमल्सन पेंट के बेस के बारे में। जब भी हम पेंट बनाने जाते हैं मशीन से कंप्यूटराइज, तो हमें हर कलर के लिए अलग अलग बेस का रिक्वायरमेंट होता है। लाइट कलर के लिए अलग बेस होता है, डार्क कलर के लिए अलग बेस होता है। अगर आपको सनराइज कलर या येलो शेड में कोई कलर बनाना, उसके लिए अलग बेस का इस्तेमाल होता है। या फिर अगर कहीं पे भी अगर आपको रेड कलर जैसे लाल कलर बनाना, तो उसके लिए अलग बेस का इस्तेमाल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं बेस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको कहीं पे भी अगर आप पेंट बिजनेस के डाल रहे हैं या पेंट बिजनेस में नए आप आ रहे हैं, तो किस बेस का मार्केट में आपका डिमांड ज़्यादा है और किस बेस का डिमांड आपका कम है। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कंपनियों में कौन कौन सा बेस आता है और उसका क्या नाम होता है। तो हम इस वीडियो में इन सारे चीज़ों को देखने वाले हैं, बेस के बारे में पूर्ण रूप से समझने वाले हैं, ताकि अगर कहीं पे भी आप पेंट बिजनेस में आ रहे हैं या पेंट बिजनेस में बेस को लेकर बहुत परेशान हैं, तो आपकी समस्याएं सॉल्व हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी हम मार्केट में इमल्सन पेंट देखने जाते हैं या फिर हम कभी भी अपने घरों में भी पेंट कराया होगा, तो जब भी हम अलग अलग कलर चूज करते हैं तो दुकानदार अलग अलग आपको बेस में वो कलर बना के देता है। वैसे ही जब भी मशीन से कोई डीलर बनाता है, तो जब भी वो कलर कोड डालते हैं तो वो हर बार बेस चेंज होता है। ये बेस कैसे चेंज होता है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको, जब मैंने मशीन कैसे चलाते हैं का वीडियो अपडेट किया था, उसमें मैंने दिखाया था कि हर कलर के लिए कैसे कैसे बेस चेंज हो रहा था। लाइट कलर के लिए IC2 हो जा रहा था, सनराइज कलर जब हम ले रहे थे तो IC17 हो जा रहा था। तो इस तरीके से चेंज हो रहा था। तो आज हम जो प्रोडक्ट आपको शो करने वाले हैं वो है एशियन का एस एक्सटीरियर इमल्सन। ये बहुत ही फैमिलियर प्रोडक्ट है, इसको सारे लोग जानते हैं, या फिर इसके बारे में अगर हम एग्जांपल देके आपको बताते हैं तो बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो भी कंपनी से आप काम करते हैं, या आप एशियन से काम करते हो, या फिर आप नेरोलैक्स से काम करते हो, या फिर आप ड्यूलैक्स से काम करते हो, आप किसी से भी काम करते होंगे, मेनली आपको 5 से 6 बेस आते हैं। पहला होता है व्हाइट बेस। कहीं पे भी अगर आपको कोई लाइट कलर बनाना होता है, फेंडक में जो सबसे लाइट कलर होता है, हल्का कलर होता है, वो सारे जिस बेस में बनते हैं उस बेस को हम बोलते हैं व्हाइट बेस। फिर आता है इंटरमीडिएट बेस। इंटरमीडिएट बेस में वो जो भी मीडियम डार्क कलर है, जैसे आपके फेंडक का जो सबसे मीडियम डार्क कलर है, वो बनता है आपको इंटरमीडिएट बेस में। फिर आपका आता है क्लियर बेस। क्लियर बेस वो बेस होता है जिसमें आप घरों के बॉर्डर वगैरह जो आप बनाते हैं, कलर जो भी बॉर्डर में आप यूज करते हैं, तो वहां पे जिस बेस में कलर बनाया जाता है वो होता है क्लियर बेस। फिर आपका आता है येलो बेस। येलो बेस का यूज जनरली हम उन जगहों पे करते हैं या उस तरह के कलर बनाने के लिए करते हैं, जैसे हमें कोई डार्क कलर, बहुत ही ज्यादा पीला कलर बनाना है, सनराइज कलर बनाना है, पैरोट कलर बनाना है, इस तरीके का अगर हमें कोई कलर बनाना है तो हम वहां पे येलो बेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा रेड बेस। रेड बेस का इस्तेमाल जनरली हम सिंगल रेड वगैरह कलर बनाने के लिए यूज करते हैं, या फिर लाल रंग से जो भी बहुत ही डार्क आपको कोई रेड में कलर बनाना है, जैसे मिग रेड हो गया, इस तरह का कोई कलर बनाना है तो आप वहां पे रेड बेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आता है येलो ऑक्साइड बेस। जैसे वो येलो बेस आता है, उसी तरह से एक येलो ऑक्साइड बेस आता है। जैसे येलो ऑक्साइड कलर जो होता है, उस तरीके का कोई हमें कलर बनाना तो हम वहां पे उस बेस का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है आपका रेड ऑक्साइड बेस। इस तरह से करके आपको पूरे 7 अलग अलग बेस मिलते हैं जिसमें हम कलर बनाते हैं। तो जो मार्केट में सबसे हायर डिमांड पे होता है, जैसे अगर मान के चलिए आप एस लेने जा रहे हैं, तो ये सारे ही बेस एस में नहीं आते हैं। ये कुछ कुछ बेस होते हैं जो सारे प्रोडक्ट में नहीं आते हैं। जैसे आपका येलो ऑक्साइड और रेड ऑक्साइड बेस है, ये आपको, और रेड, ये तीनों ही एस में नहीं आते हैं। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये सारे बेस या सारे ही कलर, वो कलर एक ही पेंट में नहीं बनते। जैसे अब आप इसको समझिए, अगर आपको कोई भी कलर बनाना है, जैसे आपको सिंगल रेड बनाना है, एशियन का कोई मशीन डीलर है और उनको सिंगल रेड बनाना है, तो वो देखते होंगे कि वो एस में नहीं मिलता होगा। अगर आप एस एक्सटीरियर इमल्सन लेने जाते हो तो आपको नहीं मिलता होगा, सिर्फ और सिर्फ एपेक्स में ही मिलता है। तो ये सारे जो भी आपने बेस सुना, व्हाइट, इंटरमीडिएट, येलो, क्लियर, रेड ऑक्साइड, येलो, ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे प्रोडक्ट में आए।
कुछ आपको एस में नहीं आते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, तो ये एस में नहीं आती, ये सिर्फ एपेक्स में ही आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं व्हाइट बेस के एस में। तो अगर व्हाइट बेस की हम बात करें एस में, तो ये आपको AC2 AC7 ये आता है। आप जो भी मशीन से बनाने जाएंगे तो AC2 AC7 करके आता है। वहीं अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो ये AC9 के नाम से आता है। अगर आप इंटरमीडिएट बेस एस में लेने जाएंगे तो AC9 मिलेगा। वहीं अगर आप क्लियर बेस लेने जाते हैं तो AC21 आपको कहीं पे भी बाल्टी पे आपको दिखा हुआ मिल जाएगा, AC21 ये आता है। वहीं अगर आप येलो बेस लेने जाते हैं तो AC17। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा डिमांड किसका होता है मार्केट में, या कौन से बेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए, जो भी व्हाइट बेस है, आप अगर कहीं पे भी मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, तो जो व्हाइट बेस है वो उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। AC2 AC7 की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। अगर आप मान के चलिए कि 100 लीटर पेंट उठा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, तो आप 50 लीटर आप यही व्हाइट बेस को टारगेट करें। AC2 50 के आप 70% मान के चले कि AC2 AC7 का ही डिमांड होता है। आपको 20% डिमांड होता है जो आपको इंटरमीडिएट बेस का डिमांड होता है, और बाकी के 10% जो होगा वो आपको रेड बेस, येलो ऑक्साइड बेस, इस तरह का बेस का डिमांड होता है। तो अगर आप नए डीलर हैं और अगर आप इसके लिए प्रोडक्ट्स को लेने जा रहे हैं, तो हमें आप ध्यान रखिए कि जो भी व्हाइट बेस है आप उसकी क्वांटिटी को ज्यादा ऑर्डर करें। जो भी आपका इंटरमीडिएट बेस, रेड बेस है, इस तरह का जो भी बेस है उसको थोड़ा कम ऑर्डर करें। फिर जैसे जैसे आपके यहाँ डिमांड आता है, सेल होता है, तभी आप ऑर्डर करें। इस तरीके से ऑर्डर ना करें। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।